बांग्लादेश में मानवता का नरसंहार हो रहा है, वहाँ पिता के सामने बेटी का बलात्कार हो रहा है। बांग्लादेश में इस समय पति के सामने पत्नी का बलात्कार हो रहा है, बच्चों के सामने माँ का बलात्कार हो रहा है, भाई के सामने बहन का बलात्कार हो रहा है। बांग्लादेश में इस समय जो वहाँ गैर मुस्लिम है उनके मकान पे कब्जा हो रहा है, दुकान पे कब्जा हो रहा है, खेत खलिहान पे कब्जा हो रहा है, उनके शोरूम पे जलाया जा रहा है। बांग्लादेश में जो गैर मुस्लिम सरकारी नौकरी में है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे इंजीनियर है, चाहे वो पेशकार है, चाहे थानेदार है या हवलदार है या कलेक्टर है या कप्तान है, उनसे रिजाइन लिया जा रहा है। बांग्लादेश के जज जो गैर मुस्लिम है वो डर के मारे कोर्ट में नहीं जा रहे। उनकी हालत यह है, एक सुप्रीम कोर्ट के तो बॉर्डर पे भाग के आए थे, उनको हमारे बीएसएफ वालों ने पकड़ा है। वहाँ इस समय अराजकता फैली हुई है, मानवता का नरसंहार हो रहा है। इसी के लिए आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हमारी चिंता इस बात की है कि भारत के 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल गई है। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। बॉर्डर पे जो 300 तहसीलें हैं उनकी 100% यानी 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। और इस डेमोग्राफी बदलने का 5 मूल कारण है: लव जिहाद, ड्रग जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, जनसंख्या जिहाद। इसलिए हम आग्रह करते हैं, ये जो 5 तरीके के जिहाद चल रहे हैं, इनको कुचलने के लिए भारत में कठोर कानून बनाया जाए। नहीं तो जो आग पहले पाकिस्तान में थी वो आग अब बांग्लादेश में पहुंच गई है। बांग्लादेश पहले ईस्ट बंगाल था, बाबा साहब अम्बेडकर वहां से चुनाव जीत के आए थे। आज वहां नरसंहार हो रहा है, आज ईस्ट बंगाल में नरसंहार हो रहा है, कल को वेस्ट बंगाल में होगा और फिर ये आग पूरे भारत में फैलेगी। इसलिए बचाने के लिए हिंदुओं का गुस्सा है, हम बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हैं और बांग्लादेश के जो वहाँ पे नरसंहार चल रहा है उसका हम विरोध करते हैं। सरकार जनसंख्या कानून बनाने की बात करती है। हमारा मानना है कि 5 तरीके का जिहाद है: लव जिहाद, ड्रग जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, घुसपैठ जिहाद, जनसंख्या जिहाद। सरकार को तत्काल जो ड्रग स्मगलर हैं, जो यहाँ घुसपैठिए हैं, जो यहाँ पे धर्मांतरण कराते हैं, उनके खिलाफ 5 धारा लगानी चाहिए। उनके खिलाफ एनएसए लगाना चाहिए, यूएपीए लगाना चाहिए, वेजिंग वॉर लगाना चाहिए, देशद्रोह लगाना चाहिए, गैंगस्टर लगाना चाहिए। जो उनकी मदद करते हैं नेता, उनकी प्रॉपर्टी जब्त करके उनकी नागरिकता खत्म करनी चाहिए और कठोर संदेश देना चाहिए। नहीं तो जो पहले अलग अलग जगहों पे हो रहा था, कल को ये 15 से 20 साल के बाद ये भारत में भी होगा। गाजियाबाद का सांसद ने आपको आज मंच की रात बैठ के आपको दर्शक दीर्घा में बैठ के सुना है, क्या वो इसको सांसद में उठाएंगे? मेरा आग्रह है कि ये बात केवल बीजेपी की नहीं है, ये कांग्रेस की नहीं है। बांग्लादेश में कांग्रेसी भी मारे जा रहे हैं, समाजवादी भी मारे जा रहे हैं, वामपंथी भी मारे जा रहे हैं, राष्ट्रवादी भी मारे जा रहे हैं। बांग्लादेश में अगड़े भी मारे जा रहे हैं, पिछड़े भी मारे जा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू भी मारे जा रहे हैं, जैन भी मारे जा रहे हैं, बौद्ध भी मारे जा रहे हैं, सिख भी मारे जा रहे हैं। बांग्लादेश में ब्राह्मण भी मारे जा रहे हैं, क्षत्रिय भी मारे जा रहे हैं, वैश्य भी मारे जा रहे हैं, दलित भी मारे जा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पे भी कब्जा हो रहा है, जैन मंदिरों पे कब्जा हो रहा है, सिखों के गुरुद्वारों पे कब्जा हो रहा है, बौद्ध मंदिरों पे कब्जा हो रहा है। मामला ये मानवता का है, इसलिए दल गुलामी छोड़ के सभी सांसदों को इस मामले को संसद में उठाना चाहिए, सभी विधायकों को इस मामले में विधानसभा में उठाना चाहिए। और मैं मीडिया से भी आग्रह करता हूँ, इस विषय को प्रमुखता से उठाएं। कि देश की आम जनता को सबसे पहले बायकॉट बांग्लादेश, बायकॉट बांग्लादेशी और बायकॉट मेड इन बांग्लादेश शुरू करना चाहिए। कुछ भी सामान खरीदे तो वो उसमें बांग्लादेश में बना हुआ ना हो। काम कराएं, लेबर चाहिए, मिस्त्री चाहिए, मजदूर चाहिए, तो पहले कंफर्म कर ले वो बांग्लादेशी ना हो और पूरी तरीके से बांग्लादेश का बायकॉट करें। बांग्लादेश में मानवता का नरसंहार हो रहा है। बांग्लादेश में इस समय पिता के सामने बेटी का बलात्कार हो रहा है, बच्चों के सामने माँ का बलात्कार हो रहा है, भाई के सामने बहन का बलात्कार हो रहा है। इस समय बांग्लादेश में मकान, दुकान, खेत खलिहान को कब्जा किया जा रहा है। हिंदू, चाहे वो हिंदू हो, चाहे जैन है, चाहे बौद्ध है, चाहे सिख है, पूरी तरीके से वहाँ उनको भगाने की पूरी तैयारी चल रही है। और जो लोग कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई वहाँ पे 50 लाख मुश्किल से जमाती हैं जो हिंदुओं पे अत्याचार कर रहे हैं, तो वहाँ मुस्लिम तो 16 करोड़ हैं, बाकी सारे 15 करोड़ और साढ़े 15 करोड़ मुस्लिम जो बचे हुए हैं, जो ठीक है, जिनको लगता है वो ठीक है, वो अपने पड़ोसी हिंदुओं की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? वो आगे आके अपने पड़ोसी हिंदुओं क्यों नहीं बचा रहे? अगर किसी गांव में 10 घर हिंदू है, 90% मुस्लिम है, तो वो 90% जो हिंदू हैं, 90 घर हिंदू मुस्लिम है, वो अपने हिंदुओं क्यों नहीं बचा रहे? ये चिंता की बात है। बांग्लादेश में जो कुछ चल रहा है, अगर इसको नहीं रोका गया तो आज जो बांग्लादेश में हो, ईस्ट बंगाल में हो रहा है, वो कल को वेस्ट बंगाल तक फैलेगा। इसलिए इसको रोकना जरूरी है। भारत की डेमोग्राफी पूरी तरीके से बदल चुकी है। भारत में इस समय
9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। जिले के हिसाब से 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो गए हैं। तहसील के हिसाब से 6000 तहसीलों में 1500 तहसीलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। बॉर्डर पे जो 300 तहसीलें हैं उनकी 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है और इसका मूल कारण है ड्रग्स जिहाद, लब जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, घुसपैठ जिहाद, जनसंख्या जिहाद। इस जिहाद को रोकने के लिए कठोर कार्रवाई जरूरी है। सर, इसमें यूएनएचआरसी क्यों नहीं संज्ञान ले रहा? इसके लिए मैं इंटरनेशनल कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहा हूँ। हम पिटीशन ड्राफ्ट कर रहे हैं। हम इसके लिए आईसीजे में जाएं, क्योंकि भारत में सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ कर नहीं सकता, इसलिए इस मामला इंटरनेशनल कोर्ट का है। लेकिन मैं आम जनता से भी कह रहा हूँ, इसके खिलाफ वो जो कर सकते हैं वो करे। जो बाइकआउट कर सकते हैं बाइकआउट करें, जो धरना कर सकते हैं धरना कर दें, जो प्रदर्शन कर सकते हैं प्रदर्शन करें, जो बोल सकते हैं बोले, जो लिख सकते हैं लिखें, जो चल सकते हैं चलें, जो कुछ कर सकते हैं करें, क्योंकि ये बात केवल हिंदुओं की नहीं है, ये बात मानवता की है और वहाँ मानवता का नरसंहार हो रहा है। भाग जा रहे हैं। देखिए, ये समस्या सोच की है। ये जो पाक नापाक की सोच है, हराम हलाल की सोच है और नेक और काफिर वाली सोच है, ये सोच मदरसों में सिखाई जाती है। तो जहाँ भी मदरसा रहेगा वहाँ अशांति फैलेगी। भारत को भी अब सोचना पड़ेगा कि भारत के मदरसों को क्या किया जाए, उनको चलने दिया जाए या वहाँ पे अब भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन